राजभर से पूछा गया कि आपके पिता मसीहा बता रहे हैं, तो अरुण राजभर ने कहा कि यह गलत बात है। हम लोगों ने यह नहीं कहा, गरीब कहते हैं। उसने जिसकी मदद की वह कहते हैं, वह गरीबों के मसीहा हैं। हम लोग इस बात को नहीं कहते हैं। आइए इस बारे में जानते हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता अरुण राजभर ने क्या कहा। देखिए, हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को संस्कार दिया है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि बड़े बुजुर्गों का सिर झुका कर आशीर्वाद लेने से शुभ काम आगे हो जाता है, और हम लोग हर शुभ काम करने के लिए बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। उसी तरीके से माननीय ब्रजेश पाठक जी ने तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो देवतुल्य कार्यकर्ता थे, उन सभी बड़े बुजुर्ग थे, हमसे बड़े लोग थे, उनको उनके सामने उन्होंने सिर झुका करके आशीर्वाद प्राप्त किया, और उनका ही समर्थन मिलते ही विरोधियों के पास बौखलाहट बढ़ गई। उनकी बेचैनी साफ झलक रही है कि अब घोसी का बेटा डॉक्टर अरविंद राजभर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। अब तो वो जनता के बीच में एक घोसी को विकास के रास्ते पर ले जाने का एक जो जनता ने फैसला कर लिया, कार्यकर्ताओं ने फैसला कर लिया है। अब विपक्ष को बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। विपक्ष अब उनके पास कोई एजेंडा नहीं बचा है, कोई उनका नियत नहीं बचा है, तो अब वो यही सब चीज़ें बतिया करके भ्रम फैला रहे हैं। लेकिन ये मुझे भरोसा है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय तमाम एनडीए के सारे बड़े नेता जिस तरीके से घोसी पर निगाह लगाए हुए काम कर रहे हैं, सारे कार्यकर्ता मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए विपक्ष के नेताओं को कोई मिल नहीं रहा है, जनता का आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, जनता का प्यार नहीं मिल रहा है, तो वो इस तरह का बौखला करके इस तरह से बोल रहे हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, और जनता के बीच में एक बार नहीं 100 बार भी झुकना पड़ेगा तो डॉक्टर अरविंद राजभर अपने बड़े बुजुर्गों के सामने झुक करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। विपक्ष का कहना है कि राजभर समाज का अपमान किया गया। देखिए, विपक्ष ने तो कभी सम्मान किया नहीं है। विपक्ष सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। विपक्ष सिर्फ और सिर्फ लोगों को लूटने का काम किया है। विपक्ष जनता के बीच में रह करके नफरत फैलाने का काम किया है। विपक्ष जनता के बीच में सिर्फ और सिर्फ गरीबों के साथ शोषण करने का काम किया है। और एक तरफ गरीबी मिटाने का काम हो रहा है, गरीबों को सशक्त करने का काम हो रहा है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प जो लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, हर गांव के गरीब को भारत के साथ जोड़ने के लिए, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए, हर गांव को विकसित बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम एजेंडा लेके चल रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। अब विपक्ष सिर्फ और सिर्फ घोटाला या भ्रष्टाचार करने की बात कर रहा है। तो अब घोटाले करने वालों की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। ये घोटाले करने वाले लोगों के पास ईडी सीबीआई जा रही है, इसीलिए वो डर करके वो अपने एजेंडे पर बात नहीं कर रहे हैं, अपने विकास की बात नहीं कर रहे हैं। वो डॉक्टर अरविंद राजभर और एनडीए के प्रत्याशी घबरा करके, बौखला करके वो अपनी हताशा बता रहे हैं कि डॉक्टर अरविंद राजभर घोसी की जनता छड़ी पर बटन दबा करके माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। इसीलिए ये लोगों के पास कोई विजन नहीं बचा है। वो विजन जिनके पास नहीं होता है वो इस तरह की बात करते हैं। ये आशीर्वाद था, ये माफी नहीं थी। नहीं, देखिए, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे संस्कार आप देखे होंगे, समाजवादी पार्टी या विपक्ष बहुत सारे नेता हैं अपने बड़े बुजुर्गों को कदर नहीं करते हैं। क्या हम लोगों ने इस बात को भूल सकते हैं क्या? जब स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जिंदा थे तो श्री अखिलेश यादव जी मंचों से भगा करके, उनको धक्का मार करके उनको जलील किया था। क्या अपने चाचा को उन्होंने जलील नहीं किया, मंचों से भगाने का काम नहीं किया था? क्या उनको अपमानित करने का काम नहीं किया था? जिन लोगों ने अपने पिता का अपमान किया, अपने चाचा का अपमान किया, वो अगर संस्कार की बात करते हैं तो पहले अपने अंदर संस्कार लाएं, फिर डॉक्टर अरविंद राजभर और माननीय ओम प्रकाश राजभर पर उंगली उठाएं। हम लोग संस्कार वाले लोग हैं। हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि बड़े बुजुर्गों का झुक करके सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। आज एनडीए के सारे नेता अगर हमारे साथ सम्मान के साथ, जोश के साथ, उत्साह के साथ हमारे साथ मिल करके एनडीए को जिताने का संकल्प लिए हैं, इसीलिए उनके दिन रात हर 1 घंटे पर प्रत्याशी बदल रहे हैं। तो अपनी चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। तो कहा जा रहा है कि वीडियो में कि गाली एक बार दिए थे मंच से ओम प्रकाश जी, इसीलिए बीजेपी नेता इसको शेयर कर रहे हैं तेजी से। देखिए, ये कटपेस्ट समाजवादी पार्टी और विपक्ष का एक रणनीति है। वो कटपेस्ट करने में माहिर हैं, वो झूठे प्रचार करने में माहिर हैं। ऐसे लोगों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, एनडीए के लोग बहुत गंभीर नहीं होते हैं। हम जनता के बीच में काम करते हैं। अभी मैं मौके पर मौजूद हूँ, जनता के बीच में मौजूद हूँ। आज विपक्ष कहाँ दिख रहा है? जनता के बीच में नहीं दिख रहा है, इसलिए कि जनता में जाने लायक नहीं बचे हैं। जनता पूरी तरीके से नकार चुकी है, खारिज कर चुकी है। जनता अब विश्वास के साथ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में अब विकास के साथ खड़ी हो रही है। तो जो विकास की बात कर रहा है, जो भारत को विकसित भारत बनाने की बात कर रहा है, गरीबी मिटाने की बात कर रहा है, गरीबों को सुरक्षा देने की बात कर रहा है। कल तक तो जिनकी सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकारों ने यहाँ सबसे ज्यादा अत्याचार किया, सबसे ज्यादा
उत्तर प्रदेश में दंगा अपराध फैलाने का काम किया। आज सुशासन चल रहा है या उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हो रहा है। आज पूरे देश में सीमा सुरक्षित है। आज देश में आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए मोदी जी एक विजन लेके चल रहे हैं। हम तो एक विचार की बात कर रहे हैं, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। विपक्ष क्या कर रहा है? उनके पास कुछ नहीं बचा है, इसलिए ये भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता घोषी की मन बना चुकी है। आने वाले 1 जून को जब छड़ी का बटन दबेगा, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि विरोधी क्या कर रहे थे और हमारे एनडीए सहयोगी दल, हमारे कार्यकर्ता क्या कर रहे थे। शिवपाल यादव ने मन से कहा है कि कार्यकर्ताओं का हिसाब किताब। हाँ, देखिए, ये गुंडागर्दी की बात है। अब इन्होंने ये साबित कर दिया कि कार्यकर्ता उनके लिए काम नहीं कर रहा है। जनता उनके बीच में, अब जनता उनका समर्थन नहीं कर रही। अब वो धमका करके वोट लेना चाहते हैं, डरा कर वोट लेना चाहते हैं और हिसाब किताब करने की बात कर रहे हैं। तो ये डरे हुए लोग हैं। इनको पता चल गया है कि अब उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें अब इनके खाते में नहीं जा रही है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने फैसला कर लिया है कि 80 के 80 सीटें योगी जी के नेतृत्व में, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है, मुझे लग रहा है कि ये उनकी बौखलाहट, उनकी हताशा उनके चेहरे पर झलक रही है कि अपने कार्यकर्ताओं को वो हिसाब किताब करने के लिए अभी से तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में वोट नहीं दिलाओगे तो तुम्हारा हिसाब किताब करेंगे। गुंडों की भाषा है। ये गुंडागर्दी पहले से करते आ रहे हैं, आज भी वही गुंडागर्दी करना ये अपने क्षेत्रों में चाह रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत पर क्या कहेंगे? देखिए, उस विषय पर वो मौत हुआ है, सरकार ने एसआईटी गठित किया है, जांच चल रही है। जो वो घटना हुई है, उस घटने पर जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। आपके पिताजी बोले कि वो माफिया नहीं मसीहा थे। ये गलत बात है, कभी हम लोगों ने नहीं कहा। ये बात उन्होंने कहा कि गरीब कहते हैं जिनकी उन्होंने मदद किया है, उसको वो कहते हैं कि वो लोग कहते हैं, हम लोग इस बात को नहीं कहते। क्या आप मानते हैं मसीहा थे या? देखिए, उनके विषय पर ये बार बार हम लोगों ने बात कह दिया है, इसमें चर्चा बहुत बार कर लिया है। इस विषय पर कोई चर्चा करना व्यर्थ है।